पाकिस्तान सुपर लीग 2024 कौन सी टीम जीतेगी, इसका फैसला होने में सिर्फ 2 मैचेस बाकी हैं और 18 मार्च को ये फैसला हो जाएगा। और इस दौड़ में अब सिर्फ 3 टीमें बाकी बची हैं, जिनमें से एक टीम आज निकल जाएगी और सिर्फ 2 टीमें बाकी रह जाएंगी, जिनमें एक मुल्तान सुल्तान्स होगी, जबकि पेशावर ज़ल्मी या इस्लामाबाद यूनाइटेड में से कोई एक टीम 18 मार्च को मुकाबला करेगी मुल्तान सुल्तान्स का। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा सूरत हाल में कौन सी टीम फेवरेट है, जिसके बारे में ये अंदाज़ा लगाया जाए कि वो PSL 2024 की चैम्पियन बनेगी। इसके लिए मुख्तलिफ जो शायकीन क्रिकेट हैं वो अपनी अपनी राय रखते हैं। कुछ पेशावर ज़ल्मी को फेवरेट करार देते हैं और कुछ इस्लामाबाद को और कुछ मुल्तान सुल्तान्स को। लेकिन इसमें इस प्रेडिक्शन में उनकी वाबस्तगी का ज़्यादा इंसार है, क्योंकि वो उस टीम को लाइक करते हैं। लेकिन अगर गैर जानिबदाराना तजिया किया जाए तो फिर कौन सी टीम इस काबिल है कि उसे फेवरेट करार दिया जाए, इसी का हम जायज़ा लेते हैं। और तमाम जो 3 टीमें हैं इनके हक़ाइक़ आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद आप फैसला करेंगे कि कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर शेप में है, किसके जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हम आखिरी 5 मैचेस की बात करें तो मुल्तान सुल्तान्स ने और पेशावर ज़ल्मी ने आइन बराबर परफॉर्मेंस दी है। दोनों टीमों ने 3 मैचेस जीते हैं और 2 मैचेस में शिकस्त खाई है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को आखिरी 5 मैचेस में सिर्फ एक नाकामी का सामना करना पड़ा। दीगर 4 मैचों में कामयाबी हासिल की, हत्ता के आखिरी जो 3 मैचेस हैं उसमें कामयाबी हासिल की, जिसमें फेवरेट मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दी। 228 रन का टारगेट भी चेस किया था। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस्लामाबाद ने जो उसका आगाज़ था, पहले मैच में लाहौर कलंदर को हराया था इफ्तिताई मैच में, उसके बाद उसे लगातार 3 मैचों में नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसे मुल्तान सुल्तान्स ने हराया, उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हराया, उसके बाद पेशावर ज़ल्मी ने। लेकिन इन 3 शिकस्तें खाने के बाद इस्लामाबाद ने वापस पलटी और शानदार खेल पेश किया और अगले 7 मैचेस में सिर्फ 1 शिकस्त खाई है, और वो भी लाहौर कलंदर के हाथों, जो कि लाहौर कलंदर की पूरे सीज़न में वाहिद कामयाबी थी, जिसे एक अपसेट शिकस्त भी कहा जाता है। लेकिन जो बाकी उनका एक मैच था वो बारिश की नज़र हुआ। दीगर तमाम 5 मैचों में इस्लामाबाद ने कामयाबी हासिल की है, यानी शानदार कमबैक किया 3 शिकस्तें खाने के बाद। और अब उसके बाद जो सूरत हाल है वो यही कहा जा सकता है कि इस्लामाबाद भी अब बेहतरीन शेप में है। मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी हार्ड फेवरेट है। अलबत्ता पेशावर ज़ल्मी, जो कि पावर प्ले की बेस्ट टीम साबित हुई है सैम अयूब और बाबर आजम की बैटिंग की वजह से, उनका मनफी पहलू सिर्फ ये है कि उनके जो दीगर बल्लेबाज हैं वो बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि अहम मैच में, जैसा कि आज उनका एलिमिनेटर 2 मैच है इस्लामाबाद के साथ, हो सकता है कि उनके वो खोटे सिक्के जो कि अभी तक नहीं चले हैं, जिनमें मोहम्मद हारिस हैं, हसीबुल्ला खान हैं, टॉम केलर, कैडमोर हैं, कोई अगर बड़ी परफॉर्मेंस दे गया तो शायद जो प्लस पॉइंट है पेशावर ज़ल्मी का वो शायद बढ़ जाएगा। लेकिन अब तक की अगर सूरत हाल देखें कि बैटिंग के लिहाज से अगर इन तीनों टीमों का जायज़ा लें तो मुल्तान सुल्तान्स का जो एवरेज स्कोर है 174 रन फ़ी मैच है और 168 पेशावर ज़ल्मी का है, इस्लामाबाद का 163 है। तो यहाँ पर जो बैटिंग के लिहाज से देखा जाए तो जो टॉप दो टीमें हैं उनमें मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी है। 39 की एवरेज है मुल्तान सुल्तान की, जो कि वाज़े फ़र्क है दीगर 2 टीमों से। 24 की एवरेज रही है पेशावर ज़ल्मी की और 24 ही की इस्लामाबाद की है। स्ट्राइक रेट की बात करें तो मुल्तान सुल्तान वाज़े फ़र्क के साथ आगे है, 146.74, लगभग 147 का स्ट्राइक रेट है। दीगर 2 टीमों का 140 के इर्द गिर्द स्ट्राइक रेट रहा है और 50+ इनिंग्स खेलने में मुल्तान सुल्तान आगे है। उस्मान खान ने 2 सेंचुरियाँ की हैं, 13 50 बनी हैं। इसके मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी की जानिब से 1 सेंचुरी, 7 50 बनी। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोई बल्लेबाज अभी तक सेंचुरी तो नहीं बना सका, लेकिन 10 50 उनकी जानिब से बनी हैं। चौकों में वाज़े तौर पर मुल्तान सुल्तान आगे है, एक ज़ायद मैच खेला है दीगर टीमों के मुकाबले में। 164 चौके लगाए हैं पेशावर ज़ल्मी ने और 143 इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। छक्कों में सबसे आगे है इस्लामाबाद, जिनके 71 छक्के लग चुके हैं, उनके बैटरों ने लगाए हैं। 68 छक्के लगाए हैं मुल्तान सुल्तान के बल्लेबाजों ने और 59 लगाए हैं पेशावर ज़ल्मी के बल्लेबाजों ने। तो अब यहाँ पर अहम चीज़ ये है कि अगर मुख्तलिफ पार्टीशन की जाएँ कि पावर प्ले, मिडल ओवर्स और डेथ ओवर्स, तो यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी सबसे बेस्ट है। 9 रन फ़ी ओवर से ज़्यादा रन रेट के साथ रन्स किए हैं और उसके अलावा इस्लामाबाद ने 8.16 के रन रेट के साथ, जबकि मुल्तान सुल्तान्स ने हैरानकुन तौर पर 7.80 यानी कि
8 रन फी ओवर से भी कम रन रेट के साथ रन्स किए हैं पावर प्ले में। लेकिन जो बाकी हिस्से हैं उसमें वो शानदार रही है। मिडल ओवर्स में लगभग 9 रन किए हैं, फी ओवर 8.9 उनका इकनॉमी रेट रहा। यहाँ पर इस्लामाबाद इससे भी आगे है, 9.30, जिसकी बड़ी वजह आज़म खान और शादाब खान की बैटिंग है। और उसके अलावा डेथ ओवर्स में मुल्तान सुल्तान्स ने 12.63 के रन रेट के साथ रन्स किए हैं, जो कि तमाम टीमों में सबसे ज़्यादा रन रेट है डेथ ओवर्स में, यानी आखिरी 4 ओवर्स में। पेशावर ज़ल्मी ने 10.26 के रन रेट के साथ रन्स किए हैं, जबकि इस्लामाबाद ने 9.37 के रन रेट के साथ रन्स किए हैं। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान ज़्यादा डेंजरस टीम है, जिनके पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो हार्ड हिटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर मुल्तान सुल्तान 86 विकेटों के साथ सर फहरिस्त है, जबकि इस्लामाबाद के बॉलर्स ने 64 विकेट हासिल किए हैं, पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने 60 विकेट हासिल किए हैं। एवरेज में बड़ा फ़र्क है। मुल्तान सुल्तान के बॉलर फ़ी विकेट के लिए 20 रन्स दे रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद के बॉलर्स को फ़ी विकेट के लिए 6 ज़्यादा रन्स देना पड़ रहे हैं। और पेशावर के बॉलर्स को 9 रन फ़ी विकेट के लिए ज़्यादा रन्स देना पड़ रहे हैं। तो मुल्तान सुल्तान का पल्ला बॉलिंग में भारी है। इकनॉमी रेट के लिहाज से देखा जाए तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है मुल्तान सुल्तान में और इस्लामाबाद में, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने बहुत पिटाई खाई है, फ़ी ओवर 9 से ज़्यादा रन्स दिए हैं। तो ये स्टेट्स हैं, इसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा फेवरेट है। और उसके अलावा चूँकि ये मैचेस कराची में हो रहे हैं और कराची में जैसा कि आपने 2-4 आखिरी मैचेस देखे हैं, इसमें स्पिन का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा आ चुका है। और उसामा मीर जो कि मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर हैं, 23 विकेट हासिल कर चुके हैं। और अगर मज़ीद 3 विकेट हासिल कर लें तो वो एक PSL सीज़न में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने का हसन अली का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। तो उनके ऊपर बहुत डिपेंड कर रही होगी मुल्तान सुल्तान की टीम। अलबत्ता जो हरीफ टीमें हैं उनको प्लानिंग करना पड़ेगी उसामा मीर के ख़िलाफ़ कि इसको कैसे हैंडल करना है। लेकिन नेगेटिव पहलू मुल्तान सुल्तान का ये भी है कि उसामा मीर के अलावा कोई भी उनके पास दूसरा परमानेंट जो बॉलर है वो नहीं है जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो। अलबत्ता उनके जो पेसर्स हैं वो बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं, मोहम्मद अली हैं, अब्बास अफरीदी हैं या दीगर जो बॉलर्स हैं वो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी के जो स्पिनर्स हैं उनमें आरिफ याकूब से उम्मीदें हैं, 8 विकेट हासिल की हैं, सैम अयूब 6 विकेट हासिल कर चुके हैं। तो और मेहरान मुमताज़ हैं और 3 अच्छे स्पिनर्स हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो आप उसामा मीर से मैच नहीं कर सकते। और उसके अलावा इस्लामाबाद के पास शादाब खान है, इमाद वसीम है, यही 2 बॉलर हैं, दोनों शानदार स्पिनर हैं, 10 विकेट हासिल कर चुके हैं। शादाब खान 7 विकेटें इमाद वसीम ने हासिल की हैं। तो इस सारे तजिए का लुबे लुबाब ये बनता है जो हार्ड फेवरेट टीम है वो मुल्तान सुल्तान्स है, जिसको मैं पहले नंबर पर रखूँगा। दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड है और तीसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी है, जो हक़ाइक़ बता रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी सिर्फ दूसरे नंबर पर इसलिए आ सकती है, इस शर्त पे आ सकती है कि बाबर आज़म और सैम अयूब दोनों बड़ी परफॉर्मेंस दें या उनका मिडल ऑर्डर आखिरी मैचेस में जाकर चार्ज हो जाए, तो फिर जाकर पेशावर ज़ल्मी का जो चांस है वो बूस्ट हो सकता है। वरना जिस तरह की सूरत हाल चल रही है अब तक टूर्नामेंट में, उसके लिहाज से पेशावर ज़ल्मी तीसरे नंबर पर खड़ी हुई दिखाई देती है।